Good morning, students. I hope all of you are fine and healthy at your homes. Today is our first online class after summer vacations, and today we will do chapter number 6 धरती को बुखार। हाँ जी बच्चे, तो सभी स्टूडेंट्स अपनी हिंदी की पुस्तक नव भारती हिंदी पाठमाला निकालेंगे और उसमें से अपना पाठ नंबर 6 ओपन करेंगे। पाठ नंबर 6 धरती को बुखार। हाँ जी बच्चे, जैसे कि हमें पाठ के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हम आज किसके बारे में पढ़ेंगे कि धरती को बुखार कैसे हो गया। तो इस चैप्टर में हम मेनली किन मेन बातों के बारे में पढ़ेंगे कि पहली बात ये कि धरती को कौन सा बुखार हो गया, अगर धरती को बुखार हुआ है तो उसको बुखार कैसे हुआ और उस बुखार को ठीक करने के लिए हम क्या दवा दे सकते हैं धरती को। तो इन मेन 3 बातों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, सभी अपनी बुक्स निकालेंगे और मेरे साथ साथ आप भी अपना इस चैप्टर को रीड करेंगे। यस स्टूडेंट्स, राजू नाम का एक लड़का था। वह आपकी तरह ही स्कूल जाता था। रोज की तरह आज भी उसे लेने के लिए उसकी माँ स्कूल आई। माँ को देखते ही राजू दौड़कर उनसे लिपट गया और हैरानी से बोला, माँ माँ, धरती को बुखार हो गया है। यह सुनकर माँ हंसी और बोली, क्या कहा तुमने? धरती को बुखार हो गया है? हाँ माँ, और मैडम बोल रही थी कि इसी तरह धरती का बुखार बढ़ता रहा तो हम भी बीमार हो जाएंगे। राजू की बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि स्कूल से घर तक का रास्ता ख़त्म हो गया और माँ अपने घर के कामों में लग गई। लेकिन राजू का दिमाग तो इसी में उलझा रहा। धरती बीमार है तो हम भी बीमार हो जाएंगे, फिर क्या होगा? इस उलझन की धमाचौकड़ी में कब रात हो गई और राजू गहरी नींद में सो गया, पता ही नहीं चला। रात के अंधेरे में किसी ने राजू को हिलाया, राजू उठो। राजू उठा और देखा कि सामने एक गोल सी आकृति थी जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था। राजू ने पूछा, तुम कौन हो? मैं धरती हूँ, मुझे बुखार है। तुम्हें कौन सा बुखार हुआ है? मलेरिया, डेंगू या? मुझे तो प्रदूषण बुखार है। हाँ जी, तो इस पेज में हमने ये पढ़ा है कि धरती राजू को बता रही है कि उसको कौन सा बुखार हो गया। उसको प्रदूषण का बुखार हो गया। प्रदूषण का बुखार हो गया। प्रदूषण का बुखार अब उसे हुआ कैसे? अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हाँ जी बच्चे, नाउ टर्न द पेज। प्रदूषण बुखार, ये कौन सा बुखार है? यह बहुत खतरनाक बुखार है। यह बुखार कैसे होता है? राजू ने पूछा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि यह बुखार कैसे होता है। धरती ने राजू को अपने हाथ पर बैठाया और घर से बाहर ले गई। फिर सड़क पर दौड़ती गाड़ियों तथा कल कारखानों से निकलते धुएं की ओर इशारा करते हुए बोली, इनके धुएं से मुझे सांस लेने में तकलीफ़ होती है। फिर सूखे व खाली पड़े मैदानों की ओर, ये देखो, सारे पेड़ काट दिए गए हैं। अब यहाँ बड़े बड़े कारखाने या इमारतें बना दी जाएंगी। अंधाधुंध पेड़ काटने से ही बारिश कहीं कम होती है तो कहीं इतनी ज़्यादा कि वहाँ बाढ़ आ जाती है। पेड़ काटने के कारण मुझे छाया नहीं मिल रही है और मैं तपती जा रही हूँ। इन्हीं सब कारणों से मुझे प्रदूषण बुखार हो गया है। अगर इसी तरह मेरा बुखार बढ़ता गया तो धीरे धीरे तुम लोग भी बीमार पड़ जाओगे। एक समय ऐसा आएगा कि सांस लेने के लिए तुम सब लोग ऑक्सीजन लगाकर घूमोगे। यह सब सुनकर राजू डर सा गया और फिर हड़बड़ाते हुए बोला, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो?
जल्दी किसी डॉक्टर के पास जाओ और अपना इलाज कराओ। धरती बोली, मेरे डॉक्टर तो तुम लोग ही हो। मेरी बीमारी की दवा है पेड़ पौधे। यदि तुम लोग पेड़ पौधे लगाओगे तो उनकी ठंडक से धीरे धीरे मेरा बुखार उतर जाएगा, मैं फिर से हरी भरी हो जाऊंगी। साथ ही साथ तुम लोगों को मुझ में मौजूद चीज़ों जैसे हवा, पानी, बिजली, कागज़, कोयले का सही उपयोग करना होगा और मुझे साफ व सुंदर बनाए रखना होगा। इतने में राजू की नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह एक सपना देख रहा था। तभी उसकी माँ कमरे में दस्तक देते हुए बोली, बेटा चलो अब उठो। राजू आंखें मलते हुए उठा और माँ को अपना सपना सुनाते हुए बोला, माँ आज रविवार है और स्कूल की भी छुट्टी है। आज हम अपने घर के आसपास कुछ पौधे लगाएंगे। ऐसा करने से धरती को ठंडक मिलेगी और उसका बुखार उतर जाएगा। फिर क्या था, राजू ने माँ के साथ मिलकर कई पौधे लगाए। राजू का काम यही ख़त्म नहीं हुआ। उसने एक बड़ा सा बैनर बनाकर लगाया जिस पर लिखा था, पेड़ पौधे लगाओ, धरती बचाओ। यह देखकर धरती मुस्कुराई और मन ही मन बोली, पेड़ पौधे प्रदूषण बुखार की दवा है। यदि राजू की तरह सभी लोग पेड़ पौधे लगाकर दूसरों को भी जागरूक करें तो मुझे कभी प्रदूषण बुखार नहीं होगा। हाँ जी बच्चे, तो इस चैप्टर में धरती ने राजू को बताया कि उसको प्रदूषण बुखार हो गया। उसके बाद उसने बताया कि उसको प्रदूषण बुखार कैसे हो गया, कि जैसे कि हम इधर चैप्टर में पिक्चर में देख रहे हैं कि कैसे कारों में से, बसों में से धुआं निकल रहा है। जब धुआं निकलता है तो कहीं भी जहाँ पे इतनी रोड्स पे इतना ट्रैफिक होता है, इतना धुआं निकलता है, अगर हम खुद कहीं इतने ट्रैफिक में खड़े और काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन और बहुत धुआं और हमें वहाँ पे क्या होता है, हमारा दम घुटने लग पड़ता है, हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है। सेम उसी तरह ही जब धरती पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो धरती को भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए उसने राजू को बोला कि जब इतनी कारखानों में से, कारों में से, ऑटो में से, बसों में से धुआं निकलता है तो उस धुएं से मुझे तकलीफ़ होती है। फिर उसने राजू को बोला कि मैदानों में जहाँ पेड़ पौधे लगे थे वहाँ से पेड़ पौधे सारे इंसान ने काट दिए और वो वहाँ पे इमारतें बनाएगा। पेड़ पौधों से क्या मिलता है, पेड़ पौधों से हमें छाया मिलती है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है जो कि बहुत ज़रूरी है। बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते। इसी तरह धरती को भी, अगर धरती पे जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे उतने ही ज़्यादा धरती पे बारिश होगी, धरती का टेम्परेचर कम रहेगा और हरियाली ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन भी, साफ़ सुथरी हवा मिलेगी हमें और ऑक्सीजन सांस लेने के लिए मिलेगी। तो धरती फिर राजू बोलता है कि अगर तुम बीमार हो, तुम्हें बुखार है तो तुम डॉक्टर के पास जाओ। तो धरती उसको क्या बोलती है कि हाँ जी, आप मेरे डॉक्टर कौन है, आप लोग ही मेरे डॉक्टर हो और आप ही मुझे दवा दे सकते हो। अब कौन सी दवा दे सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो धरती का बुखार उतर जाएगा और धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी। तो हाँ जी बच्चों, इस चैप्टर से हमें क्या संदेश मिलता है, इस चैप्टर से हमें संदेश मिलता है कि हम सभी को पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो मैं आप बच्चों को जस्ट एक सुजेशन दूंगी, जो उस चीज़ को फॉलो करना चाहेंगे वो उसको फॉलो कर सकते हैं। कि जैसे कि हमारे घर में कभी कोई किसी चीज़ की सेलिब्रेशन होती है, कोई अच्छी न्यूज़ आती है, किसी रिलेटेड घर में खुशी का इन्वायरमेंट आता है, तो मैं अगर जब भी कोई घर में गुड न्यूज़ आए तो मेरी ये एक सुजेशन है कि आप ज़रूर एक पौधा अपने घर के बाहर या घर के अंदर किसी गमले में ज़रूर लगाएं और उसकी देखभाल करें। जैसे हमें भी बड़े होने के लिए, ग्रो करने के लिए हम डेली दिन में 3 बार खाना खाते हैं कि हम बड़े हों, वैसे ही पेड़ों को भी डेली दिन में 3 बार पानी की ज़रूरत है ताकि वो बड़े हों। अगर पेड़ बड़े होंगे तो हमें छाया देंगे, ठंडी हवा देंगे। तो जो बच्चे मेरी सुजेशन को फॉलो करना चाहते हैं वो ज़रूर करें और मुझे
बताएं भी कि हाँ जी मैम, आज हमारे घर में ये था, आज मेरा बर्थडे था, मैंने अपने बर्थडे पे एक ट्री लगाया। आज मेरे मम्मा का बर्थडे था तो मैंने मम्मा के बर्थडे का एक ट्री लगाया। ठीक है बच्चे। सो आज का आपका ये होमवर्क है कि आप इस चैप्टर को एक बार दोबारा से रीड करेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को की दूर करूँगी। और हाँ जी बच्चे, तो कल हम इस चैप्टर का बैक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू बच्चे। आज का आपका यही होमवर्क है कि आप इसको एक बार दोबारा से रीड करेंगे अच्छे से। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।